सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान माय ऑल डियर लगाए स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, विद्या का कुछ दिन की बात वरदान तुम्हीं से आज पाए पुनः हम। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास श्रीमती पार्वती देवी बालिका इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से शुरू होने वाली है। आज का टॉपिक है त्वरण। तो आज हम त्वरण के बारे में समझेंगे। त्वरण होता क्या है? अगर हम दैनिक जीवन पर विचार करें तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे साइकिल होती है, कार होती है, बस होती है। तो ये गति करती है और इनकी गति असमान गति होती है। कभी ये स्पीड में कम होती हैं, कभी इसकी गति बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इस प्रकार ये इनमें चलता रहता है। तो इन वस्तुओं के जो वेग के समय के साथ परिवर्तन होता है, तो इन प्रकार की जो गति होती है उसे हम त्वरित गति कहते हैं। और उसी वेग में परिवर्तन, उसके वेग के परिमाण एवं उसकी दिशा में अथवा दोनों में परिवर्तन के कारण इसमें परिवर्तन हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार समय बढ़ता जाता है और उसकी जो वेग में जो परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तन कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो उसकी जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे करते हैं? ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जब ये वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं तो कह सकते हैं कि ये सदिश राशि है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी जो वेग में परिवर्तन की दर उस समय के साथ, तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो इसका ये फॉर्मूला बन के आता है। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, उसके आधार पर अगर इसका हम मात्रक देखें तो वेग परिवर्तन और समय अंतराल का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका अगर बिमी सूत्र की बात करें तो मीटर लेंथ में आ जाएगा L प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये T-2 LT-2, तो इसका ये बिमी सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये त्वरण होता क्या है। अब त्वरण में दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। त्वरण धनात्मक भी होता है और त्वरण ऋणात्मक भी होता है। तो जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो वहाँ पर जो त्वरण होता है वो धनात्मक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो समय के साथ साथ उसका वेग बढ़ता रहता है, तो उसे हम कह सकते हैं ये धनात्मक त्वरण है। लेकिन जब समय के साथ वेग घटता जाता है तो वहाँ पर ऋणात्मक त्वरण होता है। जब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाए तो वहाँ पर ऋणात्मक त्वरण होता है। अगर हम त्वरण के प्रकार की बात करें तो त्वरण दो प्रकार के होते हैं। पहले एक समान त्वरण, दूसरा असमान अथवा परवर्ती त्वरण। अगर हम एक समान त्वरण की बात करें तो इसमें वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि या कमी होती है। समान समय में समान वृद्धि होगी या समान कमी होगी, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये एक समान त्वरण है। जबकि अगर असमान की बात करें
तो इसमें वस्तु के वेग में समान समय में अंतरालों में असमान वृद्धि या कमी होती है। समान समय में जो वृद्धि होती है या जो कमी होती है वो असमान होती है, तो वहाँ पर असमान अथवा परवर्ती त्वरण होता है। पुनः असमान अथवा परवर्ती त्वरण को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है औसत त्वरण और दूसरा होता है तात्क्षणिक त्वरण। तो औसत त्वरण क्या होता है? परवर्ती त्वरण से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समय अंतराल में, परवर्ती त्वरण में से गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समय अंतराल में वेग परिवर्तन तथा समयांतराल का अनुपात, वेग परिवर्तन तथा समयांतराल का जो अनुपात होता है उसको हम औसत त्वरण कहते हैं। जबकि अगर तात्क्षणिक तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो यहाँ पर परवर्ती त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर त्वरण उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है, किसी क्षण विशेष पर, तो वहाँ पर होता है तात्क्षणिक त्वरण। तो इस प्रकार से टोटल ये अपने त्वरण के बारे में समझा हमने। त्वरण क्या होता है? मेन हमको समझना है कि समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। और जो त्वरण को हम जो लिखते हैं ए वेक्टर से लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर हमने त्वरण को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे।